बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के 8th लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर ली थी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को, जिसमें हमने मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया और आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो हमारा है इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को शो करती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर को शो करती हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल की मदद से डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो किसी भी एटम की सलाहियत जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाए, ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहलाती है। क्योंकि ये मेटल्स में होती है तो इस वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी, मेटल्स में ये सलाहियत होती है, मेटल्स हैव द टेंडेंसी, इनमें ये सलाहियत होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और क्या करते हैं जी? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं या पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं। इन्हीं को हम पॉजिटिव आयंस को कैटायंस भी बोलते हैं। ठीक है, कि ये सलाहियत जिसमें मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और मेटल पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाएं, यही सलाहियत इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहलाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी is called the electropositive character of metals, कि जिसमें क्या होता है जी? मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और मेटल्स किस में तब्दील हो जाती हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये M पॉजिटिव और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला और वो पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो गया। यही सलाहियत जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहलाती है। ठीक है, अब मेटल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती हैं अल्कली मेटल्स और एक हमारे पास होती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनमें से कौन ज्यादा जो है ना जल्दी से पॉजिटिव आयन में तब्दील होता है? पॉजिटिव आयन में तब्दील होने का मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लूज करता है। ठीक है, तो जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। ठीक है, दो तरह की हैं, मैंने आपको कहा कि दो तरह की हमारे पास मेटल्स होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है जी? अल्कली मेटल्स। अभी मैंने कहा कि अल्कली मेटल जो होती हैं ये क्या होती हैं जी? आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ठीक है, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मिसाल के तौर पे सोडियम जो है वो हम कहते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोडियम है ये अल्कली मेटल है और मैग्नीशियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे पास पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनके रिएक्शंस देखेंगे। जब मैंने कह दिया कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव जल्दी तब्दील हो जाते हैं, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले हम इनका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर, कि ये जो अल्कली मेटल्स है वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो जो सोडियम है और पोटासियम है, सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विद वाटर विगोरियसली, रिएक्ट विद वाटर के पानी के साथ रिएक्ट करती हैं विगोरियसली, तेजी के साथ। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ये तेजी के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। तो किस तरह से आप रिएक्शन लिखेंगे? हमारे पास 2Na है प्लस 2H2O होगा क्या इससे कि आपके पास क्या बन जाएगा? 2NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां से हमारे पास H2O बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि तेजी के साथ रिएक्शन करेंगी और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो कि ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इनका और किस तरह से रिएक्शन करती है? रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। ये अभी जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हम सिर्फ अल्कली मेटल्स की पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं तो हम इनकी रिएक्टिविटी को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो हैलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो क्या करती हैं? हैलाइड्स बनाती हैं। व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस दे फॉर्म हैलाइड्स। ठीक है, मैं रिएक्शन इधर ही लिख देता हूं कि अब आपके पास क्या आ जाएगा? 2Na। अब आपने हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है, Cl2। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक साल्ट बन गया है। ठीक है, तो ये इनके पास रिएक्शन विद हैलोजेंस, तो हमने कहा था कि ये हैलाइड्स बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। हैलाइड का मतलब होता है साल्ट फार्मिंग। ठीक है, इसके अलावा ये और किसके साथ रिएक्शन करते हैं? जब ये रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड्स। तो जब एसिड के साथ ये रिएक्शन करेंगी, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी? एक तो साल्ट बनाएंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व्ड होगी। तो यहां पर भी आप लिखें 2Na, ठीक है, प्लस 2HCl। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 2NaCl प्लस H2। एक बात और याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, एक साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तेजी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, विगोरियसली रिएक्शन कर रहे हैं। ये तीनों जो हमने रिएक्शन लिखे हैं वो हमने किसके लिखे हैं? अल्कली मेटल्स के लिखे हैं। किनके लिखे हैं? अल्कली मेटल्स के। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स। तो ये क्या होते हैं? नहीं, आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट मींस दे लूज इलेक्ट्रॉन लेस इजीली। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ही लेस इजीली जो है ना वो लूज करते हैं, इसका मतलब है ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो भी कम रिएक्टिव, मतलब कम स्पीड होगी, लेस विगोरियस होंगे। हैलोजन के साथ करेंगे तो भी लेस विगोरियस होंगे। ठीक है, रिएक्शन सेम होते हैं इनके, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, कि जब ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद वाटर, हैलोजन, ठीक है, आर लेस विगोरियस, लेस विगोरियस, कि ये स्पीडीली नहीं होंगे। इसके अलावा मतलब रिएक्शन होंगे लेकिन ये स्पीडीली नहीं होंगे। इसके अलावा तीसरा रिएक्शन हमने क्या लिखा था कि ये भी जब रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड्स, तो वही चीजें बनाएंगे जो उधर बन रही थी। क्या बनेगा जी? फॉर्म करेंगे एक साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस भी वहां से इवॉल्व होगी। इसी तरह से हमारे पास जो इसमें एग्जांपल आ जाएगी वो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इस तरह की जो मेटल्स है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, कि एल्यूमिनियम इज आल्सो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर मैंने एक लिखा था सोडियम इज लेस, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होती है। इसका मतलब है ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। मैग्नीशियम, शॉर्ट क्वेश्चन भी यही आ सकता है कि व्हाई सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सोडियम आर इजीली रिमूव्ड। ठीक है, इजीली मतलब वहां से रिमूव हो जाते हैं। इसका मतलब है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज्यादा रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। तो ये हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने वहां लिखा कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप लिखेंगे नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। कि नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी, नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी, इनमें ये टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, कि जब कोई गेन करता है आपको पता है क्या होता है, एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, और वहां पर क्या बनेगा? नेगेटिव आयन बनेगा। अब आपको पता है कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं जी?
एनाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या कि मिसाल के तौर पे अगर मैं नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं बी से, उसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनमें सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, और इसी वजह से हम इनको एनाइंस बोलते हैं। ठीक है, एनाइंस कहलाती हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन is the more electronegative element in the periodic table, is the more electronegative, ठीक है, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास कौन सा है जी, फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, इसके बाद आई थिंक ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और भी है जो कि इसके भी बाद आता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, और कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को जो मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। समझ आ रही है बात की। अब हम इनके भी रिएक्शंस देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स होता है वो जो एलिमेंट्स ये करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो रिएक्शन किस तरह से करते हैं। जब वो रिएक्शन करते हैं तो वो दो तरह की चीजें बनाते हैं। एक होता है कि वो बनाते हैं, हम क्या कहेंगे उनको, आयनिक कंपाउंड्स, के आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और दूसरी चीज है वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब ये कब बनते हैं वो हम देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कब बनेंगे और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कब बनेंगे। देखें, जब हमारे पास जो नॉन मेटल्स है ना, हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स जब रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ, कि व्हेन नॉन मेटल्स आर कंबाइंड विद मेटल्स, कि जब नॉन मेटल्स मेटल के साथ मिलेंगे, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो उस वक्त कौन से बनेंगे जी, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। कब बनेंगे, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 2Na, ये एक मेटल है, प्लस Cl2, ये नॉन मेटल है। तो इससे क्या होता है जी, 2NaCl बनता है, 2NaCl, और ये हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है जी, आयनिक कंपाउंड। समझ आ रही है बात की, कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जब नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उस वक्त जो कंपाउंड बनेगा, ये जो सब्सटेंस बनेगी, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, सब्सटेंस भी कह सकते हैं और आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, कि व्हेन नॉन मेटल्स combine with other non-metals, कि जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ मिलेगी, नॉन मेटल्स, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो वो क्या बनाएंगे जी, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं कि 2H2 हाइड्रोजन है प्लस O2, यहां से क्या बनेगा, 2H2O। अब आप देखें, ये भी नॉन मेटल है, गैस है, ये भी नॉन मेटल है, गैस है, दोनों मिली एक नई चीज बन गई, मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया, पानी बन गया, पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स क्या होता है, और उनको हमने स्टडी भी किया कि किस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो कर रहे होते हैं अल्कली मेटल और किस तरह से शो कर रहे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हमने इसको भी डिस्कस किया कि किस तरह से नॉन मेटल शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स और उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं और उनके रिएक्शंस के नतीजे में कौन से कंपाउंड्स बनते हैं या कौन सी सब्सटेंसेस बनते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।